हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने कुछ और एग्जाम्पल किए थे रिलेटेड टू nth टर्म ऑफ एनी एपी। आज के इस सेशन में हम दो और अच्छे एग्जाम्पल करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों हमारी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 9 एक अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखिए कहता है कि सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान देने वाली बात क्या है कि मेन अमाउंट यानी जिसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं वो कितना है और उसकी रेट कितनी है, ये दो चीज। इसके अलावा इंटरेस्ट जो है वो किस नेचर का है, यानी कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है। इसके अलावा वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी देख सकता था और बातें अलग हो जाती उस केस में। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, रेट 8% है, ₹1000 प्रिंसिपल अमाउंट है। पर ईयर जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है वो पर ईयर है। तो हमें बोलता है कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। आपको सिर्फ इंटरेस्ट की वैल्यू देखनी है। आपके पास इंटरेस्ट के बाद टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा वो नहीं देखना, इंटरेस्ट की वैल्यू देखनी है, क्या वो एपी फॉर्म कर रही है, और अगर वो एपी फॉर्म करती है इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। 30 साल के बाद में उसका इंटरेस्ट कितना होगा वो आपको बताना है। तो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला पता है कि इंटरेस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। अगर आपने रेट जो परसेंटेज में ली है तो डिवाइड बाय 100 करना है आपको। ये आपके पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, वेयर P इज प्रिंसिपल अमाउंट। P इज प्रिंसिपल अमाउंट, हमारे केस में ये ₹1000 है। R इज रेट, हमारे केस में 8% है। ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है जी। अगर कंपाउंड बोल देता तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता। रेट जो है वो 8% है पर एनम, और टाइम जो है वो हम अपने हिसाब से देखेंगे। अभी हम सबसे पहले काउंट करते हैं कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर हमारे पास कितना इंटरेस्ट जनरेट होगा। तो हम देखेंगे कि प्रिंसिपल तो 1000 ही है, रेट भी 8 है, टाइम जो है 1 डिवाइड बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा ₹80 इंटरेस्ट आपके पास आप एट द एंड ऑफ 1 ईयर आ जाएगा। इसी तरीके से एट द एंड ऑफ 2 ईयर अगर हम निकालें तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल अमाउंट 100 ही है, रेट 8 ही है, और टाइम जो है वो 2 ईयर डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो इट वुड बी ₹160। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर एट द एंड ऑफ 3 ईयर हम निकालें तो 1000 इंटू 8 इंटू टाइम अब हमारे पास 3 ईयर है डिवाइड बाय 100, तो आप देखेंगे कि ये आपके पास आ जाएगा ₹240। आप देखेंगे कि आफ्टर एंड ऑफ एवरी ईयर हमारे पास जो इंटरेस्ट है 80, 160, 240 ये एपी में प्रोसीड हो रहा है। 4th ईयर के लिए देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 320। तो आप देखेंगे हमारे पास जो इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है वो 80, 160 एंड 240 ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसमें सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आ रहा है, जिसे कॉमन डिफरेंस कहेंगे। उसी को हम देख लेते हैं वो क्या आएगा। देखिए जो एपी हमने अभी बनाई इंटरेस्ट के अमाउंट की, उसकी फर्स्ट टर्म है 80, कॉमन डिफरेंस उसमें है 160 माइनस 80 कर देता हूं मैं, तो दिस कम्स 80। हमेशा ये 80 ही रह रहा है। देखिए 240 माइनस 160 करूंगा तब भी 180 ही, और मैंने बताया 320 माइनस 240 करूंगा तो वो भी 80 ही आ रहा है। देखिए तो हमें क्वेश्चन ने कहा एट द एंड ऑफ 30 ईयर, 30 साल के बाद आपकी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ये आपको निकालना है इस एपी के थ्रू, यानी कि आपको 8/30 क्या होगा ये बताना है। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला वही लगा सकते हैं 8/30 का a यानी कि 80 प्लस n-1 यानी कि 30-1 इंटू d इज 80। तो आप देखेंगे 80 प्लस 29 इंटू 80, तो ये आपके पास आ जाएगा 80 प्लस 2 7 16 23 2320 दैट इज 2400 रुपीज आपके पास एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। ये हमने एपी से निकाला। चलिए बच्चों अगले एग्जांपल को देखते हैं। बच्चों अगले एग्जांपल नंबर 10 में आपको कहता है कि इन अ फ्लावर बेड, एक फ्लावर्स का बेड है, देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट रो है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, और अगर टोटल काउंट करें कितने प्लांट लगे हुए हैं तो इस फर्स्ट रो में टोटल 23 रोज प्लांट्स लगे हुए। इसी तरीके से सेकेंड रो में जब काउंट किया तो कुछ प्लांट्स लगे हुए थे, जब उनको काउंट किया तो टोटल 21 प्लांट्स लगे हुए थे। बिल्कुल इसी तरीके से जब थर्ड रो में काउंट किया
तो थर्ड रो में 19 प्लांट्स लगे हुए, फर्स्ट रो में 23, सेकंड रो में 21, थर्ड रो में 19 एंड सो ऑन। इसी तरीके से बहुत सारी रोज लगी हुई थी, इसी सीक्वेंस में, इसी पैटर्न में लगी हुई थी। और जो लास्ट रो थी, उस लास्ट रो में टोटल 5 रोजेस थे, ऐसे कुछ रोज। क्वेश्चन आपसे होता है, कहता है कि फाइंड आउट कीजिए कि इस फ्लावर बेड में, इस पूरे फ्लावर बेड में टोटल कितनी रोज है। रोज मतलब ये लाइंस कितनी है, आपको रोजेस का नंबर काउंट नहीं करना है यहाँ पे, ये जो रोज है ये कितने, ये काउंट करनी है। 1 2 3 4 रोज आपको दिख रही है, और कितनी रोज है इसके अंदर। तो आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ प्लांट्स है, नंबर ऑफ प्लांट इन अ रो, वो एक एपी फॉर्म कर रहा है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो में 23, सेकंड में 21, 19 एंड सो ऑन अप टू 5, लास्ट रो में 5 है। तो ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। इस एपी की फर्स्ट टर्म जो है ए, वो 23 है। कॉमन डिफरेंस जो है, आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, 21 माइनस 23 यानी कि -2 का कॉमन डिफरेंस। और आपके पास लास्ट टर्म जो है एपी की, वो 5 है। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ रोज कितनी है, यानी कि आप अगर इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट कर ले तो वही हो जाएगी नंबर ऑफ रोज इन दिस फ्लावर बेड। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, अगर लास्ट टर्म हमारे पास गिवन हो, ए और डी भी हमें पता लग जाए, तो हम सिंपली ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए और डी पता है, n फाइंड आउट कर लें ए एन के लिए, यानी कि लास्ट टर्म के लिए अगर हम पोजीशन को फाइंड आउट कर लें तो जो लास्ट टर्म की पोजीशन होगी उतनी ही तो टोटल टर्म्स होगी उस एपी में। ये हमारे पास कॉमन सा लॉजिक है। ए एन की वैल्यू 5 पुट करा इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 23 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इनटू डी की वैल्यू -2। देखिए, इस वाले टर्म को मैं लेफ्ट में ले आता हूं ताकि प्लस का हो जाए, और 5 को मैं राइट में ले आता हूं। देखिए, तो 2 टाइम्स n माइनस 1, ये प्लस का हो गया, इज इक्वल्स टू 23 माइनस 5। तो 23 माइनस 5 इज 18, और अगर मैं n माइनस 1 को लेफ्ट में छोड़ूं, 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 9, इंप्लाइज n वुड बी इक्वल्स टू -1, वहां जाके n प्लस 1 हो जाएगा, इंप्लाइज 10। इंप्लाइज इस फ्लावर बेड में टोटल आपके पास 10 नंबर ऑफ रोज होगी। इसी के साथ हमने सारे एग्जांपल्स को कंप्लीट कर लिया। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 को। मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। अंटिल देन, द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।